हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जो चैप्टर नंबर 2 है, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये क्लास 2 है उसका, तो क्लास 1 में हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ ही साथ इसका रिलेशन जानेंगे हम लोग, अगर टाइम बचेगा तब रिलेशन जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो क्या होता है, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point, electrostatic potential energy at any point ये हम लोग पढ़े थे। वो क्या था, u r इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 बाई r, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग U21 इसको लिख सकते हैं, UR2 माइनस UR1 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं, U12 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है UR1 माइनस UR2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ ही साथ हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक प्रकार का कंजर्वेटिव फील्ड है और सेंट्रल फील्ड भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है वर्क डन के और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और निगेटिव द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर किसका होगा, वो बराबर होगा एक्सटर्नल वर्क के, और निगेटिव होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसके। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, It is a scalar.
क्वांटिटी, ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। उसके बाद इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। आप लोगों को पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक its unit is also taken as इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m/L/T-2, मतलब सेम टू सेम जैसा एनर्जी का होता है, जैसा वर्क का होता है, सेम टू सेम वही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद एक पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस is also the difference of potential between 2 points। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं, अगर U21 निकालना चाहते हैं तो सिंपल UR2 माइनस UR1 करके भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम। तो 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट की जगह पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का सिंपल रूप से डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में लोग को समझना है, तो ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझने से पहले कूलम्ब्स लॉ पर ध्यान दीजिए। कूलम्ब्स लॉ आपका क्या था, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कूलम्ब्स लॉ था, आपको याद होगा कि F इज इक्वल टू आया था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², और ये यूनिट वेक्टर ये R, ये है कूलम्ब्स लॉ। या तो कूलम्ब्स लॉ के कारण जो फोर्स निकलता है हम लोग उसको ये लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लोग निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकाले थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाले थे, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो गया था 1/4πε0 Q/R², और यूनिट वेक्टर R क्या, याद है ना आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे निकाले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, हमारा जो चैप्टर में दिया हुआ था कूलम्ब्स लॉ में, तो यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ लिए थे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में के बारे में रिलेशन जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था कि अगर कोई चार्ज को अनफाइनाइट से किसी भी गिवन पॉइंट पर लेकर के आएंगे, तो जो भी वर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसको कहेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। आई रिपीट, जिस प्रकार से
यहाँ पे ये फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एजम्पशन किए थे, टेस्ट चार्ज का, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं क्या कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाता है तो उस वर्क को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में यही कॉन्सेप्ट था। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी है, या तो केवल पोटेंशियल में ही है। तो समझते हैं ये क्या होगा। जैसे समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का आपका वेक्टर क्वांटिटी था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिखते जाते हैं कुछ कुछ पॉइंट। इट इज अ स्केलर quantity that represents the strength of field around any charge in a space। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कह सकते हैं दोनों अलग अलग तो है लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब स्ट्रेंथ ही मेजर करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये भी स्ट्रेंथ को मेजर करता है लेकिन ये स्केलर है और ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये वेक्टर है। हालांकि इन दोनों में रिलेशन कुछ है तो उस रिलेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज, या तो ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point without acceleration। बिना एक्सेलरेशन को अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने में जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा, जैसे VR निकालना होगा तो हम लोग सिंपल लिखेंगे उस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और जो चार्ज लाया गया है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। मतलब VR इज इक्वल टू UR डिवाइडेड बाई Q। जैसे समझिए यहाँ पे कोई चार्ज है और इसका वैल्यू है Q, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, ये बड़ा वाला Q, ये छोटा वाला Q, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट नहीं है,
और इस चार्ज को अनफाइनाइट से लेकर के आया जाता है। अनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर के आया जाता है? तो इससे r डिस्टेंस तक लेकर के आया जाता है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में? तो पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q/r। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकालना चाहते हैं, जो चार्ज लाए हैं उसके लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकालना होगा। मतलब VR इक्वल जो लाया गया उसको लिए, जो रखा हुआ है वो तो खुद अपना पोटेंशियल बना ही रहा है, तो जो ला रहे हैं, जो लाने वाला चार्ज यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, तो लाने वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। अब VR इक्वल टू क्या है? तो VR इक्वल टू होता है 1 मतलब सिंपल लिखते हैं UR डिवाइडेड बाई Q। तो UR का वैल्यू कितना है? 1/4πε0 Q/r डिवाइडेड बाई Q। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये Q कट गया, तो VR इक्वल टू क्या मिलेगा? तो VR इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 और Q/r। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाले तब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आप लोग को याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई एक चार्ज को किसी पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तक लेकर के जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is defined as the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, या तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग को याद होगा आप लोग को कि अगर V12 निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? U12 डिवाइडेड बाई Q। अब U12 का वैल्यू कितना है? तो U12 का वैल्यू है QQ बाई 4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 और डिवाइडेड बाई Q। जैसे देखिए ये वाला चार्ज को कोई पॉइंट A से किसी दूसरे पॉइंट B पर लेकर के जाते हैं, या तो कोई पॉइंट 2 से कोई दूसरे पॉइंट 1 पर लेकर के जाते हैं। तो 2 से 1 पर लेकर के जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाने में जो वर्क होगा वो क्या है? ये वर्क आपका लिया हुआ है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को यूनिट चार्ज से डिवाइड करना, तो इसका मैग्नीट्यूड Q है, तो इसका मैग्नीट्यूड Q है, तो हम लोग इसके Q से डिवाइड करें, क्योंकि ब्रिंग जो जिसको लेकर के जाया जा रहा है उसी को हम लोग उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा Q/4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं V12 इज इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r1 माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस r2। ठीक है, अब यहाँ पे V12 को हम लोग लिख सकते हैं, ये कैपिटल भी है, स्मॉल भी मत समझ लीजिएगा। V12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये VR1 और माइनस VR2। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का एक और डिफिनेशन हम लोग को मिल सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का एक और डिफिनेशन क्या मिल सकता है, लिखेंगे द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को हम क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल को घटा देंगे तो इन दोनों पॉइंट मतलब 1 और 2 के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस वो हमको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देख लिए, अभी हम लोग जो देखें उसके बारे में कि हमारा जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, या तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये सिंपल सा चीज़ है, हम लोग इसको समझ लिए। अभी इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग इसको लिख ही लिए होंगे, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इसके यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या स्केलर क्यों है, क्योंकि स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 इसका SI यूनिट होगा, इट्स SI यूनिट इज, इसका SI यूनिट हम लोग लिखेंगे जूल पर कूलम। जूल पर कूलम जिसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसका CGS यूनिट क्या होगा, ऑर्ग पर स्टैट कूलम, जिसको हम लोग स्टैट वोल्ट भी बोलते हैं। और आप लोग को जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि 1 स्टैट वोल्टेज इक्वल टू होता है 300 वोल्ट। स्टैट वोल्ट बड़ा है, वोल्ट छोटा है। 1 स्टैट वोल्टेज इक्वल टू 300 वोल्ट। उसके बाद 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल at infinite is taken 0। अनफाइनाइट पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 लिया जाता है। ऐसे 0 हो भी जाएगा क्योंकि ये अगर इस R का वैल्यू अनफाइनाइट रख देंगे तो VR का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन अगर इसका R2 का वैल्यू अनफाइनाइट रख दीजिएगा तो ये R1 पर जो पोटेंशियल है वो निकल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाने में और ज़्यादा क्लियर होगा। तो समझिए कि अनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग 0 लिखते हैं। 5 नंबर में इसका डायमेंशनल फार्मूला इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, एनर्जी का होता है mL2T-2 और चार्ज का होता है AT। तो mL2T-2 को AT से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा mL2T-3 और A-1। ये है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे की क्लासेज में हम लोग जानेंगे इसके साथ साथ मतलब इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और ये बहुत सारा मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे
और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ केवल ध्यान रखिएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। 2 पॉइंट और हम लिख देना चाहते हैं, 2 पॉइंट लिख देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देना चाहते हैं 6 नंबर में, या तो एक ही पॉइंट में दोनों आ जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is positive and that of due to negative charge is negative। मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ऐसे भी देखिए ना, ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका रिलेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।